हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन एंड ओनली चैनल एसपी महादेवा क्लास में। क्लास 10th की इस वीडियो में आज हम जो बचे कुछ क्वेश्चन थे आज उसको सॉल्व करने वाले हैं। आपका 8.1 या 8A जो भी आपका है वो आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम 8.2 के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चा लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्वेश्चन है पहला, यदि tan थीटा बराबर a अपान बी तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अपान a कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या दिया, सिंस tan थीटा इक्वल्स टू a अपान बी दिया है, हमें वैल्यू निकालना b सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा। तो एक काम करना है, सुनो, हम क्या करेंगे तो सिद्ध करने के लिए LHS वैल्यू लेंगे और RHS ला देंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। उसकी वैल्यू निकालने से पहले यहाँ पर इनके त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो फार्मूला उसको अप्लाई करना पड़ेगा। tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार। तो बच्चा यहाँ पर देखिए एक छोटा सा त्रिभुज बनाओगे आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे दो ABC। ओके, अब थीटा चाहे इस वाले न्यून कोण को मान लो चाहे इस वाले न्यून कोण को मान लो, थीटा इसको मान लिया मैंने। तो देखिए इसके सामने वाले भुजा लंब होगी, लंब आपका A हो गया, यहाँ से आधार आपका B हो गया। पाइथागोरस भैया को बुलाओ, उनको बुलाओगे, यहाँ पर इसको लगाओगे तो बताएंगे AC की वैल्यू, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC हमें नहीं मालूम है, AB हमें मालूम है, A हो गया A स्क्वायर प्लस BC मालूम है B स्क्वायर। तो यानी AC की वैल्यू आपकी आ गई, इधर अंडर स्क्वायर हटाए दो अंडर रूट लगाए, AC बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ये आपका आ गया, ये वैल्यू आपकी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका आ गया। अब बेटा क्या कुछ नहीं करना है, चलो सेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। देयरफॉर सेक थीटा इक्वल्स टू B इंटू सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, सॉरी हमें बेटा इसको नहीं, सेक थीटा की वैल्यू निकालना है ना, तो चलो निकालते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है बेटा आपका अंडर रूट A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, आधार आपका है B। ठीक है, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो उसका होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण की वैल्यू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान लंब कितना है A, जो आपको सिद्ध करना है। देयरफॉर LHS लेने पर, LHS लेंगे तो LHS हो क्या जाएगा, देखो LHS लेने पर बेटा LHS लेंगे तो देखिए यहाँ ये है LHS आपका, B सेक थीटा अपान A कॉसेक थीटा। बेटा LHS लिया, LHS ये इसका मान रखो थोड़ा, इंटू सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान B अपान में A कॉसेक थीटा की वैल्यू है अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान में A। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, आप ऊपर बचा आपका अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक कट गया आपका कितना बेटा, एक। ये क्या है, RHS है। प्रूफ हो गया आपका, बड़े आसानी से प्रूफ हुआ है ना। तो इसको नोट करिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि cos थीटा बराबर m अपान n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चा चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया है, सिंस cos थीटा इक्वल्स टू m बाई n, कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है आपका। cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, cos का क्या होता है आपका, हो जाएगा आधार बटा
कर्ण है। तो बच्चा लोग एक छोटा सा ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें आप नामकरण कर दो इसका कुछ भी, और ये जो थीटा है किसी भी न्यून कोण को, एक्यूट एंगल को आप मान सकते हो। ये थीटा मान लिया। तो इसके बाद आपका इसके अनुसार आधार आपका ये हो जाएगा। इसके साथ ध्यान देना बेटा, कोण के सामने भुजा लंब होती है, यानी आपका ये लंब है, यहाँ लंब है नहीं, तो आधार आपका ये होगा m, n आपका ये होगा, ये नहीं मालूम है। बुलाओ किसको? पाइथागोरस भैया को। अप्लाई करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर, AC की वैल्यू हमें मालूम है n, तो n का स्क्वायर, AB की वैल्यू नहीं मालूम है, प्लस BC की वैल्यू मालूम है m, तो m का स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, यानी AB की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ये आपका AB की वैल्यू आ गई। हमें जो निकालना है tan थीटा माइनस कॉट थीटा, तो एक काम करते हैं tan और कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपका होता है tan थीटा का फार्मूला आपका होता है लंब बटा आधार। तो बच्चा इसमें लंब क्या है देखिए, लंब आपका ये आपने निकाला अभी देखो, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, आधार हो गया, सॉरी लंब हो गया, और लंब आधार आपका m है। कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉट थीटा जिसका उल्टा हो जाएगा बच्चा, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, हो क्या जाएगा देखो, आधार बटा लंब। आधार आपका m है, लंब आपका अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। चलिए जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पर चलते हैं। देयरफॉर tan थीटा माइनस का कॉट थीटा, tan थीटा की वैल्यू आपने निकाला अभी जस्ट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर अपान में m, माइनस आपने कॉट थीटा की वैल्यू निकाली m अपान अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। अच्छा बच्चा अगर इसमें एलसीएम लेंगे तो इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर होगा, इसका गुणा यहाँ पर करें तो आपका अंडर रूट हट जाएगा, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों सेम चीज़ें हैं, तो n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर आ जाएगा, और इसका गुणा यहाँ पर होगा तो आपका माइनस का m स्क्वायर अपान में m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। n स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर अपान में m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। तो चलो ये आपका है इसका आंसर। ठीक है, फटाफट नोट करिए, जल्दी से, टाइम ना लगे बेटा, जल्दी से नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल है, बहुत टफ नहीं है, आपका आसानी से आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। क्या गिवन है आपको गिवन है सिंस tan a इक्वल्स टू 1, tan a इक्वल्स टू 1, यानी इसको 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यानी इसको tan का जो त्रिकोणमिति रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है वो आपका होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो एक छोटा ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ये A, ये B, ये C। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझिएगा कोई भी इसमें ये एंगल ए है, ये एंगल ए, इसके लिए ये लंब हुआ, लंब 1 हो गया, आधार 1 हो गया। चलिए निकालते हैं इसको। पाइथागोरस भैया को बुलाओ। सॉरी बच्चा, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर AC की वैल्यू हमें नहीं मालूम है,
ए बी की वैल्यू मालूम है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा आपका, और बी सी की वैल्यू मालूम है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 1 2 हो जाएगा, यानी ए सी इक्वल टू आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा। ए सी की वैल्यू अंडर रूट 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? ए सी की वैल्यू अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये आपके अंडर रूट 2 आ गया। आपको जो वैल्यू निकालना है उसमें साइन और कॉस चाहिए, तो निकाल लीजिए। देयरफॉर साइन ए, इसका फार्मूला आपको होता है लंब बटा कण, लंब बटा कण। लंब आपका 1 है, कण आपका अंडर रूट 2 है। ठीक है, इसके बाद कॉस चाहिए। कॉस ए का फार्मूला आपका होता है आधार बटा कण, आधार बटा कण। आधार आपका कितना है? आधार आपका 1 है, कण आपका अंडर रूट 2 है। साइन और कॉस दोनों के मान आ गए। देयरफॉर LHS लेने पर LHS लेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। साइन ए की वैल्यू यहाँ से 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू 1/√2, 2 इंटू 1/√2 गुणा करेंगे तो 1/2 आपका जाएगा। रूट गुणा आपका 2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा आपका, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। ये क्या आ गया आपका RHS, यानी LHS बराबर RHS आपका आ गया। ठीक है, सरल सवाल था, समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नोट करिए फटाफट इसको। अगला प्रश्न बेटा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण C समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण त्रिभुज ACB में जिसका कोण C समकोण है, AB बराबर 29 इकाई एंड BC इक्वल टू 21 इकाई और ABC एंगल ABC इक्वल टू थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। निम्नलिखित के मान का मतलब ये बेटा, आपको जो वैल्यू निकालनी है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली वैल्यू जो आपको निकालनी है वो निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और दूसरी वैल्यू जो निकालनी है वो आपको निकालनी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है आपका। क्या दिया देखो, AB इक्वल्स टू 29 इकाई और BC इक्वल्स टू 21 इकाई। ठीक है, ये आपका दिया है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, ट्रायंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कोण C क्या है, ये आपका A है, ये आपका C है, ये आपका B है। कोण C इसमें समकोण है। AB बराबर 29, AB बराबर 29, BC बराबर 21, ये दिया है। हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकाल लेते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो चलो चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक, चलिए आगे के बढ़ते हैं। AB का स्क्वायर हमें मालूम है 29 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 29 का स्क्वायर आपका होता है 8841, 841। AC की वैल्यू नहीं मालूम है। BC को 21441 इसका होता है स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441। AC स्क्वायर इक्वल्स टू लाएंगे इधर घटाएंगे तो 841 में आपका घट जाएगा 441, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 400 और बच्चा लोग AC की वैल्यू आपका आ जाएगा 20 इकाई। कितना आ जाएगा, AC की वैल्यू आपका 20 इकाई, ये 20 इकाई, ये 20 आ गया। ठीक है, चलिए जो वैल्यू निकालना है उसके लिए में क्या क्या जरूरत है, साइन और कॉस की जरूरत है। तो काम करते हैं, साइन और कॉस वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंस साइन थीटा है, साइन थीटा, थीटा किसको माना गया, देखिए यहाँ पर एंगल ABC, एंगल ABC इसको थीटा माना गया है, इसको थीटा माना गया है। तो आप समझिए साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण।
लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कौन सा, थीटा के सामने का ये लंब होगा, कर्ण ये होगा, तो आपका जो इसका वैल्यू आएगा, लंब आपका 20, कर्ण आपका 29। कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटा कर्ण। आधार की वैल्यू, आधार यानी बेस आपका 21 है, अपान कर्ण की वैल्यू आपका है 29। ठीक है, 29। क्लियर चीज़ें। साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू आ गई, देयरफॉर निकालते हैं हम पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाला है 20/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाला आपने 21/29 का होल स्क्वायर। समझिएगा, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841 प्लस इसका स्क्वायर 441 अपान इसका स्क्वायर 841। बेटा एलसीएम लोगे, सेम चीज़ें हैं। 841 400 प्लस 441 सॉल्व करेंगे तो आपका 841/841 आएगा और ये कट जाएगा। बच्चे लोग क्या आ गया आंसर? 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सेकेंड जो आपका है, सेकेंड है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको देखते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू आपका 20/29 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसका आ जाएगा 441, इसका आ जाएगा 841 माइनस का आ जाएगा 400/841। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 41/841 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो चलो दोनों ही क्वेश्चन हो गए आपके इसके। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको नोट करिए फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। देखिए इसमें डिस्क्रिप्शन है बेटा, आपको क्या बताना है? बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो सारे क्वेश्चन को चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो पहला इसमें है बच्चा, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये सत्य है या असत्य है? इस बात की पुष्टि आप खुद करेंगे। मुझे बताइए tan a मान लीजिए, और इसका फार्मूला क्या होता है आपका? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में ही आपका अप्लाई होता है। सवाल यह है कि अगर tan a का मान 1 से बड़ा होगा, tan a ग्रेटर देन 1, tan a का मान सदैव 1 से बड़ा होगा, tan a ग्रेटर देन 1, tan a जो है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार जो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ये निकला कि, अच्छा इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर देखते हैं, निकला आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार जो ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि कह सकते हो लंब जो होगा सदैव ग्रेटर देन होगा आधार से। लेकिन क्या यह संभव है किसी समकोण त्रिभुज में कि लंब सदैव आधार से बड़ा हो? यह संभव बिल्कुल नहीं है। कभी आपका लंब बड़ा हो सकता है तो कभी आधार बड़ा हो सकता है, सदैव ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए आपका क्या है, ये कथन क्या है आपका? इसलिए आपका कथन असत्य है, सत्य नहीं। क्या है आपका? ये कथन असत्य। कारण उसका यह है कि अगर 1 से बड़ा हुआ तो मतलब tan a की वैल्यू, अगर 1 से बड़ा हुआ tan a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लंब अपान आधार ग्रेटर देन 1, परपेंडिकुलर अपान बेस ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर ऑलवेज ग्रेटर देन बेस आपका हो जाएगा, जो कि रॉन्ग है ना। तो आपका tan a यानी कि एक चीज आपका असत्य हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं।
सेकंड नंबर, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। क्या ऐसा कोई कोण मिलेगा, क्या ऐसा कोई कोण मिलेगा जिसके लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है? तो बच्चा 12/5 हो सकता है कि नहीं ये सोचना है, हमें सोचना है। चलिए सेक ए का सेक ए इक्वल्स टू आपका होता है कण बटा आधार, मतलब ये कितना है 12/5, 12/5 कण बटा आधार सेक ए का मान होता है 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ध्यान से बेटा, ये आपका कण है, ये आधार है, ये कण है, ये आधार है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कण जो है बड़ा है आधार से, कण जो है बड़ा आधार से। अगर यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके अगर हम यहाँ से निकालना चाहें लंब की वैल्यू, तो 144 माइनस का 25 आएगा। इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर आपका 3 1 बचेगा, √119 आएगा। यानी कि आपका सब कुछ संभव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका सत्य है, ये कथन आपका सत्य है। सेक ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है, ये आपका सत्य है, सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस ए कोण ए के कॉसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बेटा कॉस ए का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, कोसाइन होता है ना कि कॉसिकेंट, कोसाइन होता है ना कि कॉसिकेंट। तो आपका ये गलत है, ये आपका असत्य है। ओके, चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। कॉट और ए का गुणनफल है, बिल्कुल असत्य आपका है, असत्य है। तो बच्चा एक बात समझना, कॉट ए चाहे लिखो, चाहे सेक ए लिखो, चाहे कॉसेक ए लिखो, या साइन ए लिखो, या कॉस ए लिखो, या टैन ए लिखो, बेटा ये इस एंगल को शो कर रहा है, इसके गुणनफल में नहीं। कॉट एंगल, यहाँ एंगल कोई है, उसमें कॉट की वैल्यू क्या होगी, उतने एंगल में कॉट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ वो वैल्यू है, अलग नहीं हो सकता। यहाँ गुणा में नहीं है दोनों, अगर गुणा में है, जैसे 2 गुणे 3 है तो 3 गुणे 2 लिख सकते हो, लेकिन ये कॉट ए है, गुणा में नहीं है, गुणा में नहीं कि आप ऐसा लिख दो ए कॉट, ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, मतलब कि ऐसा संभव नहीं है, यानी ये भी आपका असत्य हुआ। चीजें क्लियर हो रही हैं। किसी भी कोण क्यू के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए लिखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। चलिए इसको भी देख लेते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण 4/3। एक बात जरा सोचिएगा कि क्या किसी समकोण त्रिभुज में लंब बड़ा हो और कर्ण छोटा हो, ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? लंब की वैल्यू 4 है और कर्ण की वैल्यू 3। कर्ण तो अन्य दो भुजाओं से सदैव बड़ी होती है, तो कैसे लंब से छोटी हो सकती है? तो इसीलिए आपका क्या है, ये असत्य, असत्य। तो गाइस ये हुआ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन 8.1 के। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट और इसके 8.2 जो प्रश्नावली उसका क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें, दी जाने वाली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके, उनको भी प्रॉफिट हो सके। तो बच्चे लोग आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।